जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं जितनी भी यूनिट्स है इंडियन आर्मी की उनके ऊपर। देखिए, अग्निवीर बन के भी आपको किसी ना किसी यूनिट में तो जाना ही है और आपको हर उस यूनिट का पता होना चाहिए। अभी जैसे आपको तो पता ही नहीं ना आप किस यूनिट में जाओगे, तो जिस भी यूनिट में आप जाओ उससे पहले का ओवरव्यू हम आपको उस यूनिट का देने वाले हैं। तो ये जो पूरा हम सीरीज़ बनाएंगे इसमें इंडियन आर्मी की जितनी भी यूनिट्स हैं सीनियरिटी वाइज हम एक एक यूनिट को हर वीडियो में कवर करते रहेंगे। तो मेक श्योर करें आप सभी वीडियोस को देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपके हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के साथ। तो जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स हैं वो अभी राइट नाउ इंडियन आर्मी में मैकेनाइज इन्फेंट्री की तरह है। अब आप पूछोगे मैकेनाइज इन्फेंट्री क्या होती है? मैकेनाइज इन्फेंट्री वो होती है, ये ऐसी पैदल चलने वाली फौज होती है जो कि BMPs का यूज़ करती है। BMP बेसिकली जर्मन टैंक्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली टैंक्स बट एक ऐसा व्हीकल जिसके अंदर होता वो टैंक जैसा दिखता है बट उसके अंदर जो आर्मी वाले होते हैं वो बैठे होते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, जिसमें कि एक वॉर जोन में एक टैंक जैसा एक गाड़ी होता है जिसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स बैठते हैं फिर निकलते हैं, तो उस चीज़ को BMP कहा जाता है। तो उसी BMP को मैकेनाइज इन्फेंट्री यूज़ करती है। ठीक है, तो जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स है अब वो मैकेनाइज इन्फेंट्री बन चुकी है। ऑल्दो इसकी 2 से 3 यूनिट्स अभी भी पैदल इन्फेंट्री है बट उनमें से जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ 2 टेरिटोरियल आर्मी की है और एक अभी इन्फेंट्री में ही है। ठीक है, तो अब इसकी बात, इसके ओवरव्यू की हम बात करते हैं। तो जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड है इसको रेस करा था फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ये पहले इंडियन थे जो कि कमांडर इन चीफ बने इंडियन आर्मी के। ठीक है, और इन्होंने रेस करा था ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। ठीक, अब जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स है उनका इंसीनिया ये चील की तरह है। अब स्टार्टिंग में इसका क्या इसका रीज़न था बनाने का वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इनके मोटो की, तो मोटो है इनका पहला सबसे पहला, मतलब फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और ये इनका फ्लैग है जिसका इंसीनिया कलर है रेड एंड येलो। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द ऑनरी कर्नल इन चीफ। ठीक है, जो इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो इनके इस यूनिट के ऑनरी कर्नल इन चीफ होते हैं और जो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनते हैं वो कर्नल चीफ ऑफ द गार्ड्स बनते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑनरी कर्नल ऑफ इन चीफ। ठीक है, और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो एक्चुअल कर्नल इन द चीफ है, तो इसमें डिफरेंस है। ऑनरी मतलब ऑनरी एक रैंक होता है जो कि आप एक्चुअली उस चीज़ को आप बनते नहीं हो रैंक बट आपको एज एन ऑनर दिया जाता है। जैसे लेट्स से ऑनरी कैप्टन होता है इंडियन आर्मी में। ठीक है, सूबेदार मेजर तक का तो रैंक होता है बट जब आप रिटायरमेंट जाने वाले हो तो आपको ऑनरी लेफ्टिनेंट आजकल मिलता है, पहले ऑनरी कैप्टन मिलता था। तो वो ऑनर्ड एक रैंक है, आपने उस रैंक तक आप गए नहीं हो बट एज अ सर्विस आपकी पूरी इंडियन आर्मी में आप देते हो तो एज अ ऑनर आपको दिया जाता है। तो उसी तरह एक ऑनर दिया हुआ है कर्नल इन चीफ का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसका जो रेजिमेंटल सेंटर है वो है कामटी में जो कि है आपका महाराष्ट्र में। ठीक, और ये जो यूनिट है ये सीनियर मोस्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर मोस्ट है इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी। इसीलिए हमने कहा कि ये हम पूरा सीनियरिटी से चलेंगे। इस पूरी जो प्लेलिस्ट हम पूरा सीरीज़ बनाने वाले हैं पूरी इंडियन आर्मी की यूनिट्स का, तो उसमें सीनियरिटी वाइज हम चलेंगे। तो सबसे पहली सीनियर सबसे इन्फेंट्री यूनिट है आपका द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। तो इस वजह से हमने स्टार्ट भी इन्हीं से करा है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है टुगेदर विद द मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट। ठीक, ये लोग यहाँ पे मैकेनाइज इन्फेंट्री भी है इनमें और कुछ पार्ट्स इनके आर्मर्ड कॉप्स के साथ भी है। देखो आर्मर्ड कॉप्स में होते हैं टैंक और जो मैकेनाइज इन्फेंट्री होती है उसमें BMPs होती हैं बेसिकली। तो इनकी जो वर्किंग है वो आर्मर्ड वालों के साथ थोड़ा बहुत है और मेजरली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में ये लोग डील करते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड रेजिंग की, क्या हिस्ट्री रही है इस यूनिट की और कैसे ये रेज हुई थी। ठीक है, इसको ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को रेज करने के पीछे एक रीज़न था कि जो इंग्लैंड के कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स थे ब्रिटिश आर्मी के, ठीक है, उनको देखा देखी में ही इस यूनिट को रेज करा गया था ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को। ठीक है, और इसमें जो
मेन रीज़न ये था इसको ये रेस करने का कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि एक ऐसी यूनिट रेज हो जिसमें कि पूरे इंडिया से उसमें ट्रूप्स आए। वो आपके ना उसमें जाति देखी जाएगी, ना उसमें आपकी कास्ट देखी जाएगी, ना उसमें आपकी स्टेट देखी जाएगी। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं उस टाइम की ये आरआर यूनिट थी। ठीक है। और ये क्या होता था पहले, जैसे और भी यूनिट्स हमारी, जैसे कुमाऊं रेजिमेंट हो गई, गुड़वाल हो गई, मराठा लाइट इन्फेंट्री हो गई, पंजाब रेजिमेंट हो गई, तो इनमें क्या होता था स्टेट वाइज और जो आपकी कास्ट होती थी उससे रिलेटेड रेजिमेंट्स बनाई जाती थी। ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने कहा कि हमारे को एक ऐसी यूनिट चाहिए जिसमें कि पूरे इंडिया से कोई भी आ सकता है। ठीक है। तब इस चीज़ का गठन हुआ, तब ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बनी। ठीक। इसके अलावा जो इनके ट्रूप्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और सभी अच्छे खासे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है। अभी जो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स है, जो सबसे पहली ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की यूनिट बनी थी, वो 3 यूनिट इंडियन आर्मी की 3 यूनिट्स को मिला के बनी थी, जो कि थी आपकी पंजाब रेजिमेंट की 1st बटालियन, ठीक, 2nd बटालियन पंजाब रेजिमेंट की, 1st बटालियन द ग्रेनेडियर्स की, और 1st बटालियन राजपूताना राइफल्स की मिलके इनकी सबसे पहली यूनिट बनी थी। ठीक है। इसके बाद प्रीडिसेसर्स इनके फिर जो आते गए उस तरीके से। सबसे पहली जो बटालियन थी, जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे राजपूत रेजिमेंट एज दी 4th बटालियन। इट वॉज द ओनली रेजिमेंट ऑफ फुट गार्ड्स इन द इंडियन आर्मी, जो कि अभी भी है। ठीक है। और 70 साल पुरानी ये यूनिट हो चुकी है। ठीक। फॉर्म इसकी रेजिंग हुई थी 1964 में, और जो कर्नल ऑफ द रेजिमेंट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की कि यूनिट ने किस किस ऑपरेशंस में भाग लिया है। तो 1962, जिसको कि हम चाइना इंडो चाइना वार बोलते हैं, उसमें इस यूनिट ने अपना योगदान दिया है। 1965 में, एंड देन 1971 जो कि लिबरेशन वॉर था इंडो पाकिस्तान। 1965 भी पाकिस्तान वॉर था। ठीक है। ये तो हुए जो आपस में दो कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर्स होते हैं उनमें इस यूनिट का अपना योगदान था। इसके अलावा इंडियन सॉइल में जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार था, जिसमें कि जरनैल सिंह भिंडरावाला जो हमारा गोल्डन टेम्पल के अंदर किया गया था, उसमें गार्ड्स विद फर्स्ट पैरा एसएफ इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा जो यूएन पीस कीपिंग होते हैं वहाँ पर भी बढ़ चढ़ के अभी भी गार्ड्स के जो सोल्जर्स हैं वो जाते हैं और वहाँ हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। बात करते हैं रेजिमेंटल बटालियंस की, तो सो फार अभी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में 21 बटालियंस हैं टोटल। ठीक है। फर्स्ट से लेके पूरा 23 तक। ठीक। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 21 जो बटालियन है वो राष्ट्रीय राइफल्स है, 117 बटालियन है वो टीए है, और 125 बटालियन भी टीए है। राइट। अब गैलेंट्री अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं यूनिट को। गैलेंट्री अवार्ड में देखा जाए तो एक परमवीर चक्र मिला है। परमवीर चक्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडल होता है आपका, जो आपको मिलता है वॉर टाइम के दौरान। ठीक। 2 अशोक चक्र, 1 पद्म विभूषण, 8 परम वशिष्ठ सेना मेडल, 6 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 46 वीर चक्र, 18 शौर्य चक्र, 77 सेना मेडल्स, 10 अति वशिष्ठ सेना मेडल, 3 युद्ध सेवा मेडल, 16 वशिष्ठ सेना मेडल, 45 मेंशन इन डिस्पैचेस, 151 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड्स, एंड 79 जीओसीज कमेंडेशन कार्ड। मतलब अच्छा खासा इनका गैलेंट रह चुका है। इनके जितने भी सोल्जर्स, इनके जितने ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कुल मिला के इतने अभी तक अवार्ड्स, गैलेंट अवार्ड्स यूनिट को दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे सीनियर मोस्ट पलटन रह चुकी है, तो उस हिसाब से इनके इतने अवार्ड्स मिलने बनते थे। ठीक है। तो और मैं बता दूं कि बहुत पुराने टाइम से ही इस यूनिट का रहा है, हिस्ट्री रहा है कि ये लोगों ने कभी हार नहीं मानी है। ठीक है। तो उसी चीज़ का हमें यहाँ पे दिखता है एग्जाम्पल, ये जो इतने इनके मेडल्स आए हैं, अवार्ड्स आए हैं। ठीक। अगला बात करें बैटल ऑनर्स की, तो जब बैटल बात करें जो प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले 1876, 1917, फिर ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में जो वॉर हुआ था उसमें 1878, कांधार में, बर्मा में, ऐसे करके बहुत बड़ा लिस्ट है इनका। तो आप देख ही सकते हो कि जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ये यूनिट लड़ रही है। ठीक है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस देखा जाए तो बुखारी हो गया आपका, अखूरा हो गया आपका, गारदा रोड हो गया, हिल, नौशेरा, ठीक है, शिंगो रिवर वैली,
बहुत सारे बैटल ऑनर्स है, बहुत सारी बैटल्स में भाग लिया है कंपनी ने, यूनिट ने, ठीक। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत गैलेंट यूनिट रह चुकी है और अपनी सर्विस में हमेशा इन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप हमारे को हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालते रहते हैं, तो वहाँ भी आप हमें फॉलो करें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहें। जय हिंद।